हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय मौर्य। जेनेस क्लास 91 के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे हाई स्कूल की गणित का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। तो हम लोग बहुपद की परिभाषा प्लस बहुपद के कुछ प्रकार उस वीडियो में पढ़ चुके थे। आज हम कुछ बहुपद के प्रकार बचे थे, उनको हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो द्विघात बहुपद अभी पढ़ना है हम लोगों को। द्विघात बहुपद जिस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था रैखिक बहुपद, जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, रैखिक बहुपद कहलाता है। तो दूसरे प्रकार का बहुपद है द्विघात बहुपद। वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है द्विघात बहुपद कहलाता है। इसकी परिभाषा यह होगी, वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद कहलाता है। तो ये द्विघात बहुपद की परिभाषा हो गई। अच्छा, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का मानक रूप, इसका मानक रूप होता है ax² + bx + c, जहाँ चर x है और a, b व c वास्तविक संख्याएं हैं। जहाँ a, b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। और a डज नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता है। यदि a का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो फिर ये रैखिक समीकरण रैखिक बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। तो इसलिए a का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता है और इसका मानक रूप ये होता है। और ये भी बताया गया था पिछले वीडियो में कि जितने घात का जो बहुपद होता है उसके उतने ही हल होते हैं या उतने ही मूल होते हैं। तो यहाँ पर हमारा द्विघात बहुपद है तो इसके 2 मूल होंगे। तो मान लेते हैं जो द्विघात बहुपद है उसके 2 मूल अल्फा व बीटा हैं। माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c के मूल अल्फा व बीटा हूँ। मूल क्या हो? अल्फा व बीटा हूँ। तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अच्छा, b क्या है? इसमें बताया था वास्तविक संख्याएं a, b, c हैं और b जो है x का गुणांक है। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अच्छा, मूलों का ये योगफल हो गया। अब मूलों का गुणनफल, दूसरा सूत्र होता है मूलों का गुणनफल। इसको कहेंगे, गुणनफल को कहेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। क्या होता है? c/a। c को कहते हैं हम लोग भैया अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक, ये सूत्र होता है x² का गुणांक। ये गुणांक लिखा गया है, गुणांक। ये हम लोगों ने पढ़ा द्विघात बहुपद का मानक रूप। ये होता है x² + bx + c, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं।
ए का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता है। फिर द्विघात बहुपद है, यहाँ पर द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल अल्फा व बीटा हैं, तो मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, अर्थात माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर है मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, सी को कहते हैं अचर पद, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। क्या पढ़ेंगे? त्रिघात बहुपद। तो जिस प्रकार से परिभाषा हम लोगों ने द्विघात बहुपद की पढ़ी, सेम परिभाषा त्रिघात बहुपद की भी होती है। तो त्रिघात बहुपद की परिभाषा हो जाएगी वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो इसकी परिभाषा आप लोग नोट डाउन करिएगा। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है? वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। मानक रूप इसका क्या होता है? मानक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसमें x चर है, a b c व d क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। जहां a, b, c तथा d वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। अच्छा, a का मान इसमें भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, a डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a का मान 0 हो जाएगा, x³ का गुणांक 0 हो जाएगा तो x³ वाला पद खत्म हो जाएगा, अर्थात द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो इसलिए इसमें भी x³ का गुणांक 0 नहीं हो सकता है। तो त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 मूल होंगे। जितने घात का जो बहुपद होता है उसके उतने ही मूल होते हैं। यदि 1 घात का बहुपद है तो उसका 1 मूल होगा या 1 हल होगा। द्विघात बहुपद है तो उसके 2 हल होंगे। त्रिघात बहुपद है तो उसके 3 हल होंगे। और यदि n घात का बहुपद है तो उसके n मूल होंगे या n हल होंगे। तो मानक रूप ये हो गया। तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, माना ax³ प्लस bx² cx प्लस d के मूल अल्फा, बीटा व गामा है। त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 मूल होंगे, अल्फा, बीटा व गामा है। तो मूलों का योगफल नंबर 1 क्या होगा? सूत्र में लिख सकते हैं मूलों का योगफल। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए। सेम सूत्र होता है जैसा द्विघात बहुपद का होता है। माइनस इसमें भी जानना है क्या है? x² का गुणांक, x² का गुणांक बटे x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। कोफिशिएंट ऑफ x² अपान कोफिशिएंट ऑफ x³। अच्छा है, ये दूसरा होगा दो मूलों के गुणनफल का योगफल। दो मूलों
के गुणनफल का योगफल। ठीक, तो जिस प्रकार से हम लोग चक्र चलाते हैं, चक्कर ये वाला ए बी सी, ए बी बी सी सी ए, तो इसी प्रकार यहाँ पर हम लोग अल्फ़ा ले सकते हैं और यहाँ पर बीटा ले सकते हैं, यहाँ पे गामा ले लेंगे। तो दो दो मूल लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा। तो ये हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर, ये होता है हमारा C अपान ए। अर्थात C क्या है? x का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक, x का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x गुणांक बटे कोफिशिएंट अपान कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब का गुणांक, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा बचा है मूलों का गुणनफल। यहाँ पर दो दो मूलों का गुणनफल का योगफल रहा है। अब हम लोग इसमें देखेंगे मूलों का गुणनफल क्या होता है। मूलों का गुणनफल, तीसरा सूत्र ये होगा, मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपान ए, माइनस डी अपान ए। डी को क्या बोलते हैं भैया? इसमें डी अचर पद होगा, माइनस लगाएंगे ही, अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, नेगेटिव का कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ रही होगी। और इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में प्रश्नावली शुरू की जाएगी। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।